ब्लास्ट हो पाइन के लिए मैया बम फोड़ल के खोजे फोड़ल से गे मैया पहले भी वहाँ पे जाया करता था? ना कहने गेला मेरे सनमा पप्पा पहली बार वहाँ पे गया था? पहले बार गेला मेरे सनमा। अरे उसमें जो बम में से जो लोग लोहा निकालते हैं कितने का मतलब कि बिक जाता है? हम लोग वो सब नहीं जानता है, नहीं जानते? नहीं जानता है। हम लोग लोहा चुनने नहीं जाता है। हमने 3 गो हमने परिवार है, हमने लोहा चुनने नहीं जाता है। खेत बाड़ी तो नहीं है सर, पापा हमको घास खिलाएगा। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं करता है। खेत बाड़ी नहीं है? नहीं है। यही मिट्टी का घर है? हाँ। घर कभी घर में वो पीतल का लेके आया था बम वाला? कहियो नहीं लाया है सर, एकदम कहियो नहीं, एगो बुंदा भी नहीं लाया है, कभी नहीं लाया? कहियो नहीं लाया है सर। एगो माइया हमर तो जिंदगी के सारा उजार गेलै पापा कौने हमारा सहारा। बाराचट्टी के बुमेर पंचायत के बिग्घी पहाड़ के पास आर्मी का नोटिफाइड फायरिंग रेंज है और आए दिन वहाँ पे फायरिंग होते रहती है और वहाँ पे जो बम होते हैं जो शायद कोई ब्लास्ट नहीं कर पाते हैं, उसका अवशेष जो बच जाते हैं, तो कुछ लोग यहाँ के आसपास के लोग बम को जाकर के चुनते हैं और चुन करके शायद उसको तोड़ करके उसमें पीतल वगैरह होता है, उसके निकाल के 100, 200, 500 रुपये में बेचने का कार्य हमेशा करते हैं। और वो जो आर्मी का नोटिफाइड रेंज है वहाँ पे किसी भी तरह का बाउंड्री वाल नहीं है, ना ही कटीला तार से बाउंड्री वाल है और ना ही किसी भी प्रकार का दीवार है। और ये इस तरह की घटना हमेशा घटती रहती है और लगभग अभी तक जैसा कि लोग बताते हैं, पेपर में भी छपी हुई है कि 22 लोगों की जानें अभी तक इस एरिया के लोगों की जा चुकी है। कल के दिन में सौरभ कुमार नाम का एक युवक जिसका उम्र लगभग 15 से 16 वर्ष बताई जा रही है, कल वो भी बम का अवशेष चुन करके और शायद उसमें से पीतल निकालने का कार्य कर रहा था और उसी दौरान जो है बम ब्लास्ट कर जाता है और जब बम ब्लास्ट होता है तो सौरभ कुमार की मौके पे मौत हो जाती है। और सौरभ कुमार के साथ एक और उसका दोस्त होता है, वो घायल अवस्था में अभी गया के मगध मेडिकल में भर्ती है, इलाजरत है, उसकी भी हालत गंभीर बताई जा रही है। मैं अभी जहाजवा गांव में पहुंचा हूं और यहाँ पे दिखाइएगा यही वो घर है। इसी घर का इकलौता चिराग था सौरभ कुमार जो आज इस दुनिया में नहीं है। और यहाँ पे दिखाइए पूरा गांव में मातम छाया हुआ है, पूरा मतलब एरिया में सन्नाटा पसरा हुआ है कि आए इस तरह की घटना जो घट रही है तो आखिर कुछ उपाय क्यों नहीं हो रहा। तो जानने का प्रयास जरूर करें, क्या जाने ऐसे ऐसे परिवारों से क्या जाने। देखिए सौरभ कुमार की माँ है और इन्होंने अपना इकलौता बेटा को खो दिया, क्या जाने, लेकिन फिर भी मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये घटना कैसे घटी। थोड़ा सा आइएगा कैमरा में। क्या नाम हुआ? घटना कैसे घटती है? कि आपका बेटा जो थे वो वहाँ मतलब हमेशा जाते थे, क्या करने गए थे? नहीं कहना जाला मेरे लड़का पहले मर गया मेरे बेटा। बता के गए थे, क्या करने गए थे? बताए को हमरा खाली मैच खेले बहाने हमरा मैच खेले जाते हैं ये मम्मी ई दुगो बातिए बोलल को हमरा पप्पा। सुनने में आता है कि वो बम ब्लास्ट पाइन के लिए मैया बम फोड़ल के खोजे फोड़ल से गे मैया। पहले भी वहाँ पे जाया करता था? ना कहने गेला मेरे सनमा पप्पा पहली बार वहाँ पे गया था? पहले बार गेला मेरे सनमा। और इस तरह का घटना घट गई? हमर लूट गेल मैया। क्या करता था आपका बेटा? ना कुछ करा ले जालो टीचनिया सरकारी स्कूल वाले ट्यूशन जाता, सरकारी विद्यालय में पढ़ा। क्या बोल के गया था कल की कहाँ जा रहा है? हमरा बोले खाली मैच खेले जाती हो मैया, हमरा गेंदवा दे कोच के मैच खेले बोलवा दे दिलिया, हमरा जैकेटवा खोल के दिल को पीछे से पीछे लागली और कुछ नहीं बोला मैया। चलिए इनकी हालत काफी खराब है, इनसे थोड़ा। क्या नाम है तुम्हारा बाबू? सुगंधी कुमारी। कितने भाई बहन? 2 भाई बहन? हाँ। बहन में तुम अकेली हो? हाँ। सौरभ तुमसे बड़ा था या छोटा? बड़ा था। बड़ा था। हाँ। क्या आपका भाई बता के गया था कि कहाँ जा रहे हैं? मुझको नहीं बता के गया था। मतलब मम्मी को बता गया था?
कौन मुझको पता नहीं था, हम तो खेलने चल गए थे उधर। तो वहाँ पे बम विस्फोट हो जाता है, तो क्या बम का जो वहाँ पे जो बचा हुआ रहता अवशेष हमेशा चुन के लाने का काम करता था? नहीं, कभी लाया था बम का जो पार्ट बचा हुआ रहता घर में? नहीं लाया था। उसमें से कुछ पीतल वगैरह निकाल के कभी नहीं, कभी नहीं लाया घर में? कभी नहीं लाया। तो क्या बोल के मतलब बम ही चुनने गया था या खेलने कूदने गया था? बोल रहा था मैच खेलने जा रहा हूँ। मैच खेलने? यानी कि जैसा कि एक और लड़का उसके साथ में था। हाँ। तो शायद ये लोग बम का चुन करके उसमें से वो पत्थर पे फोड़ने का काम कर रहे थे, उसमें शायद। पापा हम कौन गेलिए फोड़ा लगे चूरा लगे, हम कौन गेलिए मैया देख में ले घरवा देखते यार तब नहीं कहती यार पप्पा हम देखबे नहीं कैले तो कैसे कहिए मैया। एक ही बेटा था आपका? हमारे की गो हल्ला पप्पा। क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे? का कहेगे मैया हमार तो जिंदगी के सारा उजार गेलै पप्पा, कौने हमारा सहारा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? क्या मांगेंगे भैया, हमको एक ही लड़का था, हमको कौन पालन पोषण करेगा, हमको एक लड़की है, हमको घर वाला भी खेती बाड़ी नहीं है हमको। सरकार से कुछ कहना चाहोगी? खेत बाड़ी तो नहीं है सर, पापा हमको घास खिलाएगा। पिताजी क्या करते हैं? कुछ नहीं करता है। खेत बाड़ी नहीं है? नहीं है। यही मिट्टी का घर है? हाँ। घर मतलब कि अब तो भाई भी नहीं रहा, तो कैसे घर चलेगा फिर? मुझको पता नहीं कैसे होगा सर। नहीं पता? नहीं। सरकार से क्या मांग करना चाहेगी? अब तो घर में कोई है नहीं, तो सरकार कुछ को मदद दे। सरकार से मदद चाहती है? हाँ। सौरभ के अब कौन हुए? दादी है। दादी है आप? हम दादी है। कैसे घटना घटा कल का? कल के घटना कभी नहीं जाता है सर, कहूँ नहीं जाता है, एकदम पढ़ाई करे जाता है। कल मैच खेलने के लिए चल गया, अब हम सोचा कि मैच खेलने चल गया, अब कैसे हमको के कौन लड़का ले गया कोई हमको पता नहीं है। क्या जानकारी आप लोग को मिलता है कि सौरभ के साथ मतलब कैसे घटना घटा? घटना कैसे घटा, कभी नहीं लोहा चुने जाता है। हाँ। कोई दम इधर भी पहाड़ में छूटा, हाँ। तब भी नहीं हमको सौरभ जाता है लोहा चुनने। अब कैसे कल चल गया, हम चल गया था बेटी घर, अब हम बेटी घर से आया, वहाँ से फोन आया, तो हम कहा कि कैसे चल गया, वहाँ कभी नहीं जाता है सौरभ, कभी लोहा चुने भी नहीं जाता है, अब कभी कुछ करने के नहीं जाता है। हम डरता है कि नहीं बेटा कितना फैरिन होगा। 3 गो हमको लड़का है, तीनों लड़कन के हम संभाल के रखता है। तैसे हमको एगो सौरभ पोता है, उसका भी संभाल ले था। अब दूसरा लड़का के लिलकारी ने कहा कि चलो गेंदा खेलने के लिए, अब यह गेंदा खेलने के लिए कैसे चल गया लड़का से हमको कोई हमको पता नहीं, वो दूसरा के हमको कुछ नहीं कहा। एक बार बताइएगा, उसमें जो बम में से जो लोग लोहा निकालते हैं कितने का मतलब कि बिक जाता है? हम लोग वो सब नहीं जानता है। नहीं जानते? नहीं जानता है, हम लोग लोहा चुनने नहीं जाता है। हमने 3 गो हमने परिवार है, हमने लोहा चुनने नहीं जाता। लेकिन सौरभ के साथ तो जो घटना घटी वो तो बम का साथ ही घटा है। घाटा है तो वो भी सौरभ जब बताता ने तो उसका हम पूछ लेता कि सौरभ लोहा चुनने जाता है कभी, तो नहीं बताता। सब ये वहाँ पर भक्तिनी लोग है, वो कहता है कि लड़का ये कभी आता है नहीं। इस सौरभ के कैसे घटना घटा से हम भी नहीं जानता है। कभी घर में वो पीतल का लेके आया था बम वाला? कहियो नहीं लाया है सर, एकदम कहियो नहीं, एगो बूंदा भी नहीं लाया है। कभी नहीं लाया? कहियो नहीं लाया है सर। तो इतनी बड़ी घटना घटी है, सौरभ इकलौता बेटा था, इकलौता पोता था आपका, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार से मांग रहा है कि हमरो एकलौता बेटा था, एक एगो हमको पोता था और एगो पोती था, उसका कैसे चलता है, उसका कैसे होएगा शादी ब्याह, अब हमको बेटा के कैसे चलेगा, घर द्वार माटी के घर है, अब कैसे शादी ब्याह करेगा हमको बेटा। वो हमको से मांग है कि हमको पोती के शादी ब्याह लिखाई पढ़ाई और चलना कर देना है, आप कुछ नहीं कहेंगे। आप ही लोग के समाज के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, विधायिका ज्योति मांझी जी, क्या यहाँ पे पहुँचे वो लोग? जीतन मांझी नहीं यहाँ पहुँचा, शांता देवी पहुँचा। ज्योति मांझी जी पहुँचे?
हम नहीं पहुंचा है सर। क्या कहेंगे वो लोगों से क्या कहेंगे आप? जीतन मांझी से मांग रहा है कि हमको एगो पोती बच रहा है, एकलौता पोता था हमको चल गया। हाँ। एकलौता पोता चल गया, मगर जीतन मांझी से मांग है कि हमको पोती के शादी करने के लिए पैसा देना है, और हमको मट्टी के घर है उसका बनाना है कॉलोनी, और हमारे पुतू व बेटा के कैसे करके खोराकी चलाना है। यही कहना चाहते हैं? हाँ, यही कहना चाहता है। अब पढ़ाई लिखाई हमको पोती के कराना चाहता है। चलिए देखिए, इन लोगों का जो मांग है वो जायज है और गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए। इन्होंने अपना एक लौता बेटा खोया है और इस घर का जो चिराग था वो आज इस दुनिया में नहीं है। तो मेरा सरकार से भी ये आग्रह है कि इन पीड़ित परिवारों को न्याय भी मिलना चाहिए और जो उचित मुआवजा के रूप में जो राशि होती है वो इनको मिलना चाहिए, ताकि ये गरीब परिवार का गुजर बसर भी हो सके। और एक देखिए, एक सौरभ कुमार की एक बहन है जो सौरभ से छोटी है, ये अभी पढ़ाई करती है और इसका भी भविष्य बन सके। तो आप लोग जितने भी दर्शक है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि फायरिंग रेंज में जितने भी लोग आप लोग बम का अवशेष चुनने जाते हैं और तांबा और पीतल जो निकाल के 100, 50, 200, 500 बेचने का कार्य करते हैं और अपना जिंदगी को दांव पे लगाते हैं, तो आप लोग बिल्कुल भी फायरिंग रेंज में जाने का प्रयास ना करें। और उस फायरिंग रेंज का भी बाउंड्री वाल होना चाहिए, या कटीले तार से हो या फिर दीवार से हो, और उस फायरिंग रेंज का भी बाउंड्री वाल होना चाहिए। तो आप लोग जितने भी दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।